लो दीदी 500 रुपये आपके, और लो मनीषा बेटे ये 500 आपके। चुप कर। जब भी इसकी बुआ को थोड़े से पैसे ज्यादा दे देती हूँ ना, तो ये लड़की मुंह बना के बैठ जाती है। पता नहीं क्या है इसको। अरे प्रियंका बेटे, तेरी बुआ जी और मनीषा आई हुई हैं, कुछ खाने पीने के लिए ले आओ। ला रही हूँ मम्मी जी। प्रियंका बेटा, रात को ना बुआ के लिए खाने में कुछ अच्छा सा बना लेना। ठीक है मम्मी जी। दीदी 1 मिनट इधर आओगे? आ रही हूँ भाभी। दीदी 1 मिनट बैठो। हाँ भाभी बोलो। दीदी मैं आपके लिए ना मार्केट से सूट लेके आई थी, इनमें से जो पसंद हो ना आप रख लेना। दीदी ये सारे सूट मैंने आपके सामने रख दिए, जो इसमें से पसंद हो आप ले लो। भाभी हर बार आप मुझे महंगे से महंगे और अच्छे से अच्छे सूट देते हो, कभी कभार रहने दिया करो ना। अरे रहने क्यों दो बुआ जी, जब मम्मी आपको इतने महंगे महंगे इतने अच्छे सूट दे रहे हैं तो लेने में क्या तकलीफ है। एक मैं हूँ, कोई मुझे इतने महंगे महंगे और इतने अच्छे अच्छे सूट दे तो मैं तो एक भी ना छोड़ूं। मनीषा तू अपनी बुआ से ये कैसी बातें कर रही है? तुझे कुछ तमीज है या नहीं बात करने की? तुझे पता होना चाहिए ये घर की बड़ी बेटी है। तो यही तो कह रही हूँ मम्मी, इन्होंने तो उम्र भर सामान और पैसे लिए हैं और मेरी तो अभी लेने की उम्र है, तो मुझे नहीं दोगे तो और किसे दोगे आप? और मम्मी अगर आप मुझे इस उम्र में सामान नहीं दोगे तो कब दोगे? और रही बात इनकी, ये इस उम्र में क्या करेंगे इतने महंगे महंगे और इतने अच्छे सूट पहन के? सारी उम्र हो गई इनको मायके से सामान लेते लेते, अभी तक इनका मन नहीं भरा क्या? मनीषा तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? बुआ के लिए कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही है। तुझे शर्म आनी चाहिए ऐसी वाहियात बातें करते हुए। शर्म मुझे क्यों मम्मी? शर्म तो बुआ जी को आनी चाहिए जो इस उम्र में भी इतने महंगे महंगे सूट और पैसे ले रही हैं। इनको तो आपको ये बोलना चाहिए कि भाभी मुझे इस उम्र में इतने महंगे और इतने अच्छे सूटों की क्या ज़रूरत है, ये तो मेरी भतीजी मनीषा को दे दो। मनीषा बेटा मेरी बात सुन, तू क्यों मम्मी के साथ झगड़ा कर रही है? रहने दो बुआ जी, ये झूठे ड्रामे मत करो, ये सब आपकी वजह से ही हो रहा है। अगर आप इस उम्र में इतना लालच ना दिखाओ ना तो हमारे बीच में झगड़ा ना हो। अरे मनीषा तू चुप होती है या नहीं? बुआ के लिए कुछ भी बोली जा रही है, कब से सुन रही हूँ मैं। अरे लालची ये नहीं, लालची तू है। हाँ ठीक है मम्मी, आपको मेरी गलती दिखाई देगी, अपनी गलती थोड़ा ना मानोगे, आप तो बड़े हो ना। अगर तुझे यही गलत फहमी है ना तो मेरी बात सुन। ये सूट तो दीदी आप पसंद कर ही लो, और ये 1000 रुपये हैं, पीछे भी आपको उतना नहीं दे पाई थी, ये रख लो। भाभी आपने हमेशा मुझे अच्छा दिया है, अब ये मेरी उम्र नहीं है नए नए सूट डालने की, अब ये मनीषा की उम्र है। आप ऐसा करो ये सारा कुछ मनीषा को ही दे। नहीं नहीं दीदी, मैं ऐसी पार्शियलिटी नहीं कर सकती, आप इस घर की बड़ी बेटी हो। हाँ दीदी मैं मानती हूँ मुझे भगवान ने बेटी दी है, मैं उसका मान सम्मान भी पूरा करूँगी, पर उससे पहले मैं आपका मान सम्मान भी करूँगी। भाभी मैं आपकी बात सारी समझती हूँ, पर मैं ये नहीं चाहती कि मनीषा को ये ना लगे कि मैं उसका सारा हक ले रही हूँ। आप ये सारा कुछ ना मनीषा को ही दे, बाकी आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। हाँ दीदी मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन इस बार आप ये सारा सामान रख लो, फिर मैं आगे देख लूँगी। भाभी मेरा मन तो नहीं मान रहा, अब हर बार मुझे अच्छे अच्छे सूट महंगे महंगे कपड़े और पैसे देते हो, लेकिन चलो जैसे आप कहते हो मैं वैसे कर देती हूँ। आप मनीषा की चिंता मत करो, उसे मैं देख लूँगी। और मनीषा अब तुझे समझ में आया तेरी बुआ तेरे बारे में कितना अच्छा सोचती हैं। अब वो चाहती है, उनकी तो उम्र हो गई है, उनके हिस्से का पैसे और सूट तुम्हें मिलने चाहिए। एक तरफ तू है जो अभी भी अपनी बुआ से इतनी जेलस करती है। मम्मी जी, बुआ जी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आप मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हो और मैं आपके बारे में इतना बुरा सोचती थी। मुझे ऐसे लगता था कि आप घर की बड़ी बेटी हो ना, तो सारा सामान और अच्छे अच्छे सूट आप ही लेके जाओगे और मुझे कुछ नहीं मिलेगा। और मैं ना ये सोचती थी
कि जब मैं अपने मायके से ससुराल जाऊं तो अच्छे अच्छे सूट और बहुत सारे पैसे लेके जाऊं, ताकि मैं वहां दिखाऊं कि मैं कितने अच्छे सूट और कितने पैसे लेके आई हूँ। मनीषा, दिखावे से कुछ नहीं होता। तेरी बुआ को तो जब जो दिया, जैसा भी दिया, उन्होंने प्यार से रख लिया। कभी ये नहीं बोला कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए। लेकिन बेटा, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तू तो आज की लड़की है, तुझे तो इन बातों से कोसों दूर होना चाहिए। मम्मी, बस अब मुझे शर्मिंदा मत करो, मुझे ना अपनी गलती का एहसास हो गया है। हाँ तो दोस्तों, बुआ घर की सबसे बड़ी बेटी होती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टाइम के साथ बुआ की कदर घर में कम हो जाए। अगर आप भी अपनी बुआ से प्यार करते हो तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री राम।